गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो अभी हमने बोला ये मंगलाचरण है। जब भी परमात्मा संबंधी चर्चा हो, कोई सत्संग हो, तो वेदों का आदेश है कि मंगलाचरण करने के बाद होना चाहिए। मंगलाचरण क्या है? परम तत्व, राम तत्व या गुरु तत्व या अल्लाह तत्व या आत्म तत्व, ये एक ही तत्व के सब नाम हैं। एक तो उसको प्रणाम करना चाहिए मूल तत्व को, और दूसरी चीज़ है शांति शांति शांति। ये 3 बार बोल करके ये मंगलाचरण में शामिल करना चाहिए कि आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये जो जगत है ना त्रिताप वाला, इसको हमने समझ लिया है कि ये कहीं है वह नहीं। जैसे सपना दिखते समय एकदम सच्चा लगता है ना, लेकिन कहीं है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ऐसे ही ये जागने वाला जगत है। ये दिखते समय एकदम सच्चा लगता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये प्रतीति मात्र है। तो इस तरह मंगलाचरण हो गया। और कुछ सज्जन मेरे पास ऑफिस में आए थे, तो एक प्रश्न लिख के लाए थे कि हमने उपनिषद पढ़ी है और परमात्मा ने ही ये सृष्टि बनाई है, परमात्मा ही इस सृष्टि को पाल रहे हैं और परमात्मा में ही ये सृष्टि वो विलीन कर लेंगे। तो ये सब करना धरना परमात्मा का ही है। तो हमने उनसे कहा, देखो भाई, श्रुतियों के सिद्धांत को भली भांति अगर आप समझेंगे, गीता के सिद्धांत को भली भांति समझेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि करना धरना, परमात्मा कोई लेबर थोड़ी है ना, परमात्मा कोई मिस्त्री है कि परमात्मा कोई ना कोई इंजीनियर है कि करे धरे। ये सब करना धरना परमात्मा को शोभा नहीं देता है। परमात्मा साहब है। आप देखो, जिसको देखो उसको साहब कहता है। साहब तेरी साहिबी हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब कहते हैं। तो हमने कहा करना कराना उसमें नहीं है। देखो भाई, वो साहब है। तो बोले कि तो फिर ये इतनी बड़ी सृष्टि फिर किसने कर दी? तो हमने कहा इतनी बड़ी सृष्टि जो परमात्मा में हुई है, ये बिना करे धरे हुई है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही सब यहाँ दिख रहा है। चेतना में जो नाम रूपों का खेला दिखता है, वो स्वभावस्तु प्रवर्तते। चेतन कोई सृष्टि बनाता नहीं है, न चेतन उसमें कुछ मेहनत करता है, जरा सा भी मेहनत नहीं करता। साहब है ना, साहब। हमारा जो आत्मा है, जो हमारा आपका सभी चर अचर का आत्मा है, अरे वही तो परमात्मा है। परमात्मा कहीं दूर थोड़ी ना है। अज्ञानी मूर्ख लोग उसको दूर समझते हैं। सो साहब सत और सदा हुजूरे, लेकिन अंधा जानत ताको दूरे। वो दूर नहीं है, वो हमारा आपका सबका आत्मा ही तो है, स्वरूप ही तो है, हमेशा हमारे अनुभव में ही तो है।
तो कहते हैं कि नहीं, कुछ तो परमात्मा करता ही होगा। तो हमने उनसे कहा आप एक काम कीजिए, आप भगवत गीता आपके पास है या कि मैं अपने बैग से निकालूं? तो उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे पास है। तो हमने कहा आप उसको निकालिए और उसके चैप्टर 5 का मंत्र नंबर, वर्ष नंबर 14, 5/14 खोलिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ मिला? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना तो कहीं कोई कर्तापन है, ना कहीं कुछ कर्तृत्व है, ना कहीं कोई कर्माणि है। लोकस्य सृजति प्रभु, और ना ही कहीं कोई कर्म फल का, संयोग का ये सब झंझट है। स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब स्वभाव क्या होता है? परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं है, परमात्मा चेतन है। परमात्मा में उसी के स्वभाववश ये नाम रूपों की सृष्टि उसमें झिलमिलाने लगती है, भासने लगती है, प्रतीत होने लगती है। दिस होल क्रिएशन is an appearance only. It is not any existence. तो स्वयं भवति इति स्वभावः, जो स्वयं होता है, जो स्वयं अपने आप बन जाए, उसको स्वभाव कहते हैं। अब आप कहोगे स्वयं कोई चीज़ कैसे बन जाएगी? तो आप एक भूल कर रहे हो। रोज आपके अनुभव में, सपने में पूरी स्वप्न सृष्टि स्वयं भवति, अपने आप ही बन जाती है, और जिस समय दिखती है बिल्कुल सच्ची लगती है, एकदम सच्ची लगती है। तो परमात्मा में ये सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा यानी कि सभी का आत्मा, उसमें सृष्टि कैसे बनी है? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा आधार, अधिष्ठान, आत्मस्वरूप में न कहीं कोई कर्तृत्व है, न कहीं कोई कर्म है, न कर्म फलों का कोई संयोग है, न सभी जीवों का कोई हिसाब किताब रखना है। ये सारा कुछ परमात्मा में भासमान, जो भासमान में जीव जगत और ईश्वर है ना, उसी अपीयरेंस के अंदर ही सब कुछ है मामला। उसी प्रतीति में ही इस झूठी सृष्टि का मालिक ईश्वर है, और उसी में ये संपूर्ण सृष्टि है। उसी में कर्म है। किसमें? भासमान में। उसी में कर्म है, उसी में कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला उनका, इसका स्वामी ईश्वर है, और इसी में सब कुछ है। यानी कि सृष्टि का जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ईश्वर कोटि के हैं, इन्हीं में सब कुछ है। जो मुख्य अधिष्ठान है, परमात्मा है, अनंत आत्मा है, उसमें कहीं कुछ करना धरना नहीं है। साहब है ना, वो साहब है। तो हमारा आपका जो असली स्वरूप है वो साहब है, वो अनंत आत्मा है। तो इस रहस्य को जान करके ज्ञानी
इस रहस्य को जान जाते हैं कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, तो वो करने कराने के झंझट से पूरी छुट्टी पा जाते हैं और बड़े मौज से जीवन जीते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।